अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज से मैं 5 पार्ट की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें इस सीरीज़ में मैं आपको अपने 5 पसंदीदा शेयर्स स्टॉक्स बताऊंगा, 5 पसंदीदा कंपनीज़ बताऊंगा और मैं इन कंपनीज़ में कम से कम अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा। 10 साल का पीरियड मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जिन्होंने अपनी सारी वेल्थ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से बनाई है, उनका ये कहना है कि आप बिज़नेस मॉडल को स्टडी करें, बिज़नेस का हिस्सा बने, ना कि आप स्टॉक बाइंग और सेलिंग में लग जाएं। और इनकी एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि आप पहले बिज़नेस मॉडल को इस तरह स्टडी करें और फिर उस कंपनी का हिस्सा बने कि अगर कल स्टॉक मार्केट 10 साल के लिए बंद हो जाए तो आपको कोई घबराहट ना हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो अपनी कंपनी पे जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। आपको पता हो कि आपकी कंपनी, उसका मार्केट कंपेटेबिलिटी, उसकी अर्निंग्स, उसकी ग्रोथ, उसकी मार्केट डिमांड, सेल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी कंपनी 10 साल भी सस्टेन करेगी और आपको एक हेल्दी रिटर्न देगी, एक अच्छा कैश फ्लो आपको कंटिन्यूस बिजनेस से जनरेट करके आपको प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, इस सिलसिले की जो पार्ट 1 में सबसे पहले जो मैं स्क्रिप्ट को और जो मेरा सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट है उसको एनालाइज करूँगा, वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र। ये मेरा सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट क्यों है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे चल के। आज मैं ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ से आप ये देखें कि 2016 से लेके 2023 तक ये तकरीबन 7 साल का डाटा है। तो इन जर्नल आप देख सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग में एक मसलसल ग्रोथ है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 6 रुपये तकरीबन 59 पैसा अर्न किए और इस क्वार्टरली अर्निंग से एक जर्नल कैलकुलेशन की जाए तो 2024 में एंड ऑफ द ईयर एंग्रो फर्टिलाइज़र की अर्निंग समवेयर 24-25 तक पहुंच सकती है। तो ये इट विल बी अगेन ऑल टाइम हाई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आप ये देखें, ये पे आउट रेशो, एंग्रो फर्टिलाइज़र की पे आउट रेशो 106.6% है। और अगर हम पीछे वाले कुछ साल को भी स्टडी करें तो इसकी पे आउट हमेशा 100 अबव है। और अगर एवरेज निकाली जाए तो ये 90% प्लस पे आउट रेशो है। पे आउट दोस्तों क्या है कि कंपनी अगर अपने बिज़नेस से 10 रुपये या 100 रुपया जनरेट कर रही है तो 100 में से, बल्कि कंपनी अपने रिज़र्व में से भी पैसे निकाल के 100 रुपीज़ कमा के एंग्रो फर्टिलाइज़र आपको 106 रुपये रिटर्न कर रहा है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसकी एवरेज 90% प्लस पे आउट रेशो है, यानी कि अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र अपने बिज़नेस से 100 रुपया जनरेट करता है तो ये आपको 90 रुपीज़ कंटिन्यूस पिछले 15 साल से आपको तकरीबन ये रिटर्न कर देता है। तो दैट इज़ द वन रीज़न कि एंग्रो फर्टिलाइज़र मेरी मोस्ट फेवरेट कंपनी है। तो आप भी जब किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आप उस कंपनी की पे आउट रेशो देखें पिछले 5, 7 साल, 10 साल की, कि ये कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, कंपनी किस रेशो से अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेस्टर्स के पैसे के ऊपर जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है वो सिर्फ 57% है, जो कि एक बहुत अच्छा ROE है। आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत कम कंपनीज ऐसी मिलेंगी जिनका ROE 57% या इससे अबव होगा। इसके बाद आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें दोस्तों, ROE और
ROCE में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे मैं आज आपको बता देता हूँ। ये वीडियो 5 पार्ट में भी इसीलिए बनाई गई है कि अगर एक ही वीडियो में मैं अपने 5 फेवरेट स्क्रिप्ट आपसे डिस्कस करता और किन बेसिस पे मैं उनमें इन्वेस्टेड हूँ, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इसलिए मैंने 5 पार्ट में वीडियोस बनाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा, तो आप इस तरह मेरे फेवरेट स्क्रिप्ट्स भी जान जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा ऑन विच बेसिस मैंने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है और मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहूँगा। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है दोस्तों के जो हम शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, उस पैसे से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में शेयर होल्डर की इक्विटी से एंग्रो फर्टिलाइज़र 57% रिटर्न जनरेट कर रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 73% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि इसमें शेयर होल्डर्स की इक्विटी प्लस ऑनर्स की इक्विटी प्लस जो बैंक से लोन लिया हुआ है, इन सब को मिला के देखा जाता है कि कंपनी के पास जो टोटल इक्विटी है, उस इक्विटी से कंपनी की जो रिटर्न जनरेशन रेशियो है वो क्या है, उसको कहते हैं ROCE, एंड दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो टू कंसिडर फॉर एनालाइजिंग अ कंपनी। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में देखें तो आप इसकी ROCE 73% है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। शायद ही आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे कुछ शेयर मिलें, कुछ कंपनीज मिलें जिनका ROCE 73% एंड अबव हो। तो आप दोस्तों इसके बाद ये देखें कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, 2020 2021 एक दो मुश्किल टाइम थे। जब कोरोना का टाइम था, कोविड में बहुत सारे बिजनेस ने बहुत सारा लॉस शो किया, लेकिन इस कंपनी का मौत जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इसकी मार्केट में डिमांड इनके बिज़नेस की इतनी है, इनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कंपनी ने 2020-21 में भी अच्छे रिटर्न जनरेट किए। ना सिर्फ रिटर्न जनरेट किए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2020 में 12 रुपये 59 पैसे और 2021 में 15 रुपये 78 पैसा अर्निंग थी। अगर 20 और 21 में, ये मैं आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, 20 में 12 रुपये अर्न करके एंग्रो फर्टिलाइज़र ने कोरोना के टाइम पे, एक इंतहाई चैलेंजिंग टाइम पे, अपने इन्वेस्टर को 13 रुपये रिटर्न किए डिविडेंड की फॉर्म में, और 2021 में 16 रुपये रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को, और कंपनी की अर्निंग 2021 में 15 रुपये 75 पैसे थी। यानी यहाँ पे भी पे आउट रेशो 100% एंड अबव थी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का कितना ज़्यादा ख्याल रखती है और अर्निंग का मैक्सिमम पैसा शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देती है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है कंपनी का, 15.88 है। 10 से अबव नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा कंसिडर होता है, और एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में ये 15 एंड अबव है। डेट टू इक्विटी 14% है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, बहुत अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एंग्रो फर्टिलाइज़र के ऊपर कुछ डेट नहीं है। अगर हम देखें इसको तो 150% या 1.5% से अगर डेट कम हो तो उसको एक अच्छा कंसिडर किया जाता है, उस कंपनी के ऊपर डेट कम है। लेकिन एंग्रो के केस में सिर्फ 0.14 है, जो कि बहुत अच्छा है, जो ये बताता है कि कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की निशानी है। तो कंपनी को एज सच कोई थ्रेट भी नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ वो ये देखें, मैंने पिछले 2014 से, जब ये IPO आया था, 2014 से लेके आज तक का डाटा investing.com पे ट्रेंड मैंने खोला हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो आप ये देखें कि कंपनी एक कंटिन्यूस ग्रोथ में है। पिछले अगर हम 10-12 साल का डाटा देखें तो कंपनी एक कंटिन्यूस ग्रोथ में है। जैसा कि हमें पता है कि फर्टिलाइज़र की डिमांड पाकिस्तान में आगे चल के भी रहेगी, तो ये कंपनी फर्दर ग्रो करेगी।
तो दोस्तों ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैं एग्रो फर्टिलाइज़र में अगले 10 साल भी इंशाल्लाह इन्वेस्टेड रहूँगा। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूँ, आप इसी तरह की स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को एनालाइज़ करें, बिज़नेस मॉडल को स्टडी करें और बिज़नेस का हिस्सा बने। आप समझें कि आपने एक बिज़नेस ओन किया है, ना कि आपने शेयर लिए हैं, आप एक बिज़नेस का हिस्सा हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू एंड गुड बाय।